हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सीरीज़ के लिए किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर का है। 2010 से 2022 तक में जितने भी शिफ्ट में पूछे गए एग्ज़ाम्स में है, तो सारे सॉल्व किए हुए 25 सेट्स हैं, जिसमें 2 सेट हो चुका है और ये तीसरा सेट है हम लोगों का। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूफ़ी जाने जाते हैं तो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ तो 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 3 1980 में। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो 4 का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? किसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो यह स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 3 भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन 3 गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका 8 का, सत्ता का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन 4 आचार्य विनोबा भावे ने। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। ऑप्शन ए यह गलत हो जाएगा, बल्कि यह कब बना? 1961 में पारित हुआ था और ये 1971 दे दिया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका चालू की थी? तो ऑप्शन 3 हरिजन पत्रिका। अगला प्रश्न, दक्षेस यानी सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या है? कितनी सदस्य संख्या है? ऑप्शन 3 8। ये 2012 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अगला प्रश्न, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है और जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। 14वां प्रश्न है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन 3 राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की है। बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहा जाता था, बचपन का नाम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को पता होगा, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन 3 एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 स्पेन का गृह युद्ध। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 20वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन 2 इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन 3 खिलाफत आंदोलन के दौरान। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह नहीं है, और ऑप्शन 4 हो जाएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे प्रीवियस ही रिपीटेड किए जाते हैं, इससे बाहर लगभग ही जाता है। पिछले 10 साल के आप लोग कर लीजिएगा तो वही सफिशियंट होता है। पिछले वर्ष के 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 4 वर्ष पहले के 5 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो रिपीट होते रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोग सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में। ऑप्शन 3 1930 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन 2 महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? ये भी पूछा गया है, कितना बार पूछा गया होगा। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो 25 का हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 26 का 2 विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो वाटर डे कब मनाया जाता है? 27 का हो जाएगा। ऑप्शन 4 22 मार्च। 22 मार्च को। उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर। ऑप्शन ए बैरोमीटर। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों में से हमारी रक्षा करती है वह है? तो ऑप्शन ए ओजोन मंडल। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है? तो कितना है? ऑप्शन 2 0.03। अगला प्रश्न, प्रतिविष्पत्तीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? तो पश्चिम से पूरब। ऑप्शन 4 पश्चिम से पूरब। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं? 33वां प्रश्न, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं हैं? तो ऑप्शन 3 आइसोबार। अगला प्रश्न, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं? तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 उत्पादक। अगला प्रश्न, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है? इनमें से कौन सा पश्चिम से पूर्व नहीं होती है? तो ऑप्शन ए माही। और ये माही नदी के बारे में बता दूं, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। अगला प्रश्न, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? तो सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन 4 सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न, प्रारंभ में एक अविभाजित विशालकाय स्थलखंड था वह कहलाता था? तो वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए पेंजिया। ऑप्शन ए पेंजिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है? पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है? तो ऑप्शन ए सियाल सीमा नीफे। सियाल सीमा नीफे। अगला प्रश्न है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? फल कृषि के लिए प्रसिद्ध फल कौन सा स्थान है? तो 39 का हो जाएगा। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेश। शुद्ध वाक्य छाटिए। 40 का हो जाएगा। ऑप्शन ए नेताजी को आज वहां जाना है। अगला प्रश्न, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो 41 का हो जाएगा। ऑप्शन 2 शब्द। ऑप्शन 2 शब्द। अगला प्रश्न है, अ है अंग अंग है? तो 42 का हो जाएगा। ऑप्शन 3 अयोगवा। ऑप्शन 3 अयोगवा। अगला प्रश्न है,
व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची है। तो 43 का ऑप्शन ए आचार और विचार। ऑप्शन ए आचार और विचार। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि के उदाहरण है। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन 4 उल्लास संगम संभावना। उल्लास संगम संभावना। ऑप्शन 4 उल्लास संगम संभावना। अगला प्रश्न समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो किस संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में। अगला प्रश्न बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो 46 का हो जाएगा 4 सकर्मक क्रिया एकवचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल एवं कृत्यवाची। इसमें सारे रोटी खाई तो हो जाएगा आपको भूतकाल, बालक है तो सिर्फ एक वचन, ऐसे करके। अगला प्रश्न पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो 47 का ऑप्शन 2 1955। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो ऑप्शन 2 8 मार्च को। ऑप्शन 2 8 मार्च को। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वेद व्यास, सॉरी तुलसीदास ने। अगला प्रश्न भारतीय रुपयों का नया प्रतीक किसने तैयार किया था? तो डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 2 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद। ऑप्शन 3 सरोद। अगला प्रश्न रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए जीन हेनरी ड्यूनेट। जीन हेनरी ड्यूनेट। अगला प्रश्न कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन शी हैज़ बीन टीचिंग डैश 2005। एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है तो ऑप्शन 2 सीन्स हो लग जाएगा यहाँ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो ऑप्शन 4 पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। करेक्ट चुनना था तो पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। अगला प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस सही वाक्य चुनना है तो ऑप्शन 3 ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चूज करना है राइट ऑप्शन। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो हो जाएगा इसका आंसर वाज डूइंग। आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। अगला प्रश्न 58 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा आई ऑफन डैश मिस्टेक आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फॉलिएबल। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए मेक। आई ऑफन मेक मिस्टेक्स। अगला प्रश्न चूज द फ्रेजेज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ टू द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वाक्य में जो रेखांकित किया गया है उसमें से बोल रहा है इसका एंटोनिम चुनने। ही इज़ फैट एंड फ्लैबी बट हिज सन इज। फैट एंड फ्लैबी का चुनना है तो 59 का आंसर है ऑप्शन 3 लीन एंड थीन। अपोजिट हो जाएगा। फैट एंड फ्लैबी बोल रहा है तो लीन एंड थीन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसका करेक्ट मीनिंग देखना है इस फ्रेज का। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस बोथ टीम्स वेयर वेल मैच्ड एंड फाउट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। पूरा दम लगा दिया था मैच को ख़त्म कर जीतने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग अंदाज़ा लगाइए तो हो जाएगा ऑप्शन 2 द प्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। जितनी क्षमता थी उस हिसाब से खेले। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो अरक्तता नहीं होता है। बाकी स्कर भी होता है, बेरी बेरी होता है और जो है रतुंदी होता है।
निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? तो कौन सा इसमें मछली नहीं है वास्तविक में? तो रजत मीन। अगला प्रश्न, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। मरुद्भिद अनुकूल में पत्तियों रूपांतरित हो जाती है, तो किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो शूल में। ऑप्शन 2 शूल में। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, 65 का है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ऑप्शन ए मेढकों में। अगला प्रश्न, फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वायु कोष्ठों द्वारा। ऑप्शन 2 वायु कोष्ठों द्वारा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा मियोसिस, अर्धसूत्री। ऑप्शन 2। इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो ऑप्शन ए गुर्दा एवं फुफ्फुस, फुफ्फुस और गुर्दा। अगला प्रश्न, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन 3 तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा, तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगला प्रश्न है, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? 17वां प्रश्न, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन 2 एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पूछा जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा, तो अवतल लेंस है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होता है। F बराबर R/2 मान्य है, किस दर्पण के लिए मान्य है F बराबर R/2? तो अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए। अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन 3 ऊर्जा ले जाती है। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन 4 संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती तो परावर्तित किरण जो है फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन ए फोकस से गुजरेगी। अगला प्रश्न, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा 77 का। ऑप्शन 2 2B हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रभावित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किससे होगी? तो दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 D है? तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 3 यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? तो इसका देख लीजिए, तो वेग का मान क्या होगा? तो v = होता है, लोगों को पता होगा, v = डिस्टेंस बटे टाइम होता है। रुक जाइए, इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। v = d/t यानी डिस्टेंस बटे समय होता है। तो डिस्टेंस जो है x मीटर दिया हुआ है और समय जो है t दिया हुआ है, तो यानी इधर लंब बटे आधार, तो यानी आपको tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा का मान जो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लेकर के बनाएंगे। तो क्या रहा है इसमें, एक मिनट, प्रश्न पूछने उसे वेग का मान क्या होगा, और तो भी मांग रहा है।
तो वहाँ की दूरी बटे समय 10 डिग्री का मान आ जाएगा। तो 10 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आंसर मिल गया। तो ऑप्शन 2 1/√3। अगला प्रश्न 22/7 मानक एक डैश संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है। 22/7 यानी पाई का मान। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि 5 अवलोकन इतना x इंटू x+2 x+4 x+6 और x+8 का औसत मान 11 हो तो x का मान है। सिंपल है, बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो x और x+2 x+4 x+6 और x+8 का औसत मान इतना दिया हुआ है। तो सबको जोड़ लेंगे, x+2 को जोड़ लेंगे, प्लस x+4 को जोड़ लेंगे, प्लस सारा को जोड़ लेना है, और बटे कितनी संख्या है, सारा को जोड़ लेंगे हम लोग, बटे 2 3 2 5 संख्या है, बटे 5 कर देंगे, बराबर जो है हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 पचे इधर गुना होकर के 55 हो जाएगा, 55, और x 2 4 2 6 6 12 8 20 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 30 50 35 हो जाएगा। और इधर x कितने हैं, 1 2 3 4 5 x बराबर ये हो जाएगा 35। तो 5 7 35, x बराबर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, यदि x बराबर 2 × 3 × 5 y = 2 × 3 तो मौसो है। तो HCF मांग रहा है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जितने भी कॉमन होंगे पहले वो तो लेना है। 2 और 3 कॉमन है दोनों में, 5 नहीं है कॉमन। बाकी जो सबसे कम घात वाला होगा दोनों में तो वो लेना है। तो 2 का 2 कम घात में है, और 3 का कुछ नहीं 1 है, यानी कुछ भी नहीं। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिधि होगी। सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² होता है, बराबर 38.5 कर देंगे। r² बराबर निकल जाएगा, पाई का मान 22/7 38.5 इंटू 7, 22/7 इधर है तो 22/7 है इधर, तो इधर 7/22 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, r का मान निकल जाएगा। r का मान जो निकलेगा उसमें परिधि का सूत्र लगा कर निकाल देंगे। वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2 गुना 22/7 कर देंगे, इंटू r का मान जो निकलेगा यहाँ से वो r का मान यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। और इसका आंसर निकल जाएगा, आप लोग को बता देते हैं, 84 का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन 4 22 सेंटीमीटर। और ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, 85 का आंसर भी बता देते हैं। तो ऑप्शन 4 1 - log 10 log 10 2। उसके बाद समीकरण √x/1 - x प्लस √1 - x/x बराबर 2.1/6 के मूल है। तो मूल निकालना है इसका। तो 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13/6 ये हो जाएगा बराबर में। ठीक है, अब ऊपर अंडर रूट को अलग अलग करके ले लीजिए। रूट अंडर जैसे x ले लीजिए, ठीक है। नीचे में √1 - x ले लीजिए। उसके बाद √1 - x विस्तार रूप में लिख देना है, और √x कर देना है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम दोनों आ जाएगा, √x इंटू √1 - x आ जाएगा। तो एक बार में ये कट जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √x इंटू √x तो सिर्फ x आ जाएगा। फिर प्लस, तो उसके बाद √x और √x की इधर कट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - x बच जाएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, बराबर 13/6। इससे आपको जो है x का मान आ जाएगा।
तो उसके बाद समीकरण के रूप में बन जाएगा, उसके बाद उसका मूल निकाल लीजिएगा। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन 2 9/13 और 4/13 निकलेगा। उसके बाद 87वां प्रश्न देखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b से, का हम निकाल सकते हैं। तो दशमलव विस्तार निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन 3 दशमलव विस्तार। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसका बता देते हैं। जब CI और माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर दिया हो तो सूत्र लगाइएगा। तब इसका सूत्र एक होता है जो सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है। जब 2 वर्ष रहे तो P इंटू R/100 पावर स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। P का मान रख दीजिएगा 15,000 जो भी है, उसके बाद R/100 इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को रेट निकल जाएगा 8%। ऑप्शन 2 8%। अगला प्रश्न, यदि a बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 बटे √5 + 1 है, तो a² + ab + b² का मान होगा। ये भी सिंपल ही है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी निकलेगा आपको फॉर्मूला के रूप में इस पर पुट कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का 2। इस पर सॉल्व करने में दिक्कत होता है, इतना अच्छा सॉल्व नहीं हो पाएगा। प्रोसेस आप लोगों को बता दिए हैं बस। अगला प्रश्न है, एक ठोस धात्विक बेलन के आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एन ठोस शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो एन का मान है। तो इसका भी प्रोसेस बता देते हैं। बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन कर देना है। एन बराबर निकालना है तो बेलन का आयतन, बेलन का वेलोसिटी बटे शंकु का वेलोसिटी कर दीजिएगा। तो दोनों का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा और आर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मान पुट कर देना और हाइट का मान पुट कर देना। उसी तरह शंकु में त्रिज्या का मान पुट कर देना और हाइट का मान पुट कर देना है, जिससे आप लोग को एन निकल जाएगा। तो एन कितना निकल जाएगा आप लोग को? 90 का ऑप्शन 4 13,500 निकल जाएगा। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो प्रभावी आसवन एवं औद्योगिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो इसका आंसर तो नहीं दिया गया है, यानी इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। पदार्थ के एक के बाद एक निकलते हैं, तो इनको छोड़ के भी चलेंगे, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का इतना हो जाएगा? तो रेडियो 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। 5800 वर्षों में 1/2 हो जाता है। अब 1/4 होने के लिए 1/2 इधर गुना करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 00 8 दूनी 16 का 6 हासिल 10 11 11,600 11,600 ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक रंगीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन 2 NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। द्रव में होता है, तो द्रव में होता है तो नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं? तो ऑप्शन 2 CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो यह बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। तो GM गणक है, GM गणक। अगला प्रश्न, MnO2 + 4HCl - MnCl2 + 2H2O + Cl2 अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है।
तो कौन सा ऑक्सीकारक? तो Cl2 ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का सामान्य सूत्र ऑप्शन 4 CnH2n-2 ऑप्शन 4। अगला प्रश्न 99 प्रश्न, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? तो मोलरता, ऑप्शन ए मोलरता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम ऑप्शन 4। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिल सके और मैं सीरीज जारी रखूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।